Good evening, friends. My name is Vivek Agarwal. This is the session of 5th class English. So, yesterday we have completed a chapter, first chapter, which was We Shall Overcome. ठीक है, चैप्टर कल हमने कंप्लीट किया था, हम होंगे कामयाब. So, we were doing question and answers of that chapter. So, now we will continue our session of question and answers. So, all of you take out page number 5. Now first part was completed. Now second part is what does hand in hand mean in the song. हाथों में हाथ, ठीक है, उसका क्या मतलब है. hand in hand mean walking down the street, unitedly, a parade और making a trip. तो इसका क्या मतलब होगा, unitedly, ठीक है, एक साथ. क्लियर. hand in hand, हाथों में हाथ डाल के. what does deep in my heart mean. deep in my heart का मतलब क्या होता है. what I sometimes hope, what I strongly feel, what I think, what I like. Now what will be the answer of this question. the answer, नीचे आपको आंसर्स दिए गए हैं, बट मैं चाहता हूँ कि आप खुद अपने जो आंसर्स हैं वो फाइंड आउट करो, ठीक है. सो इसका मतलब होगा what I strongly feel. नेक्स्ट, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. अभी हमको बताना है कि फॉलोइंग जो स्टेटमेंट्स हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं. वी शैल नेवर ओवरकम, ठीक है. वी विल वॉक सेपरेटली, द ट्रुथ शैल मेक्स अस फ्री समडे. तो वी शैल नेवर ओवरकम ये क्या हो जाएगा, फॉल्स. वी विल वॉक सेपरेटली ये क्या हो जाएगा, फॉल्स. और द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री समडे क्या हो जाएगा, ट्रू. ठीक है, ये आंसर हो गया. नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर्स. वाई डज द पोएट से वी आर नॉट अफ्रेड. पोएट क्यों कहता है कि हम अफ्रेड नहीं है, हम भयभीत नहीं हैं. तो पोएट से सो बिकॉज ही हैज़ स्ट्रॉन्ग फीलिंग. उसके अंदर, उसके हृदय की गहराई में भावना है और विश्वास है. मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग एंड फेथ, और विश्वास है एक तरह से. इन इज़ हर्ट डीपली, हमेशा जो विश्वास हमेशा उसके माइंड में या उसके दिल में रहता है. विच लाइन इन द सॉन्ग टेल्स यू. कौन सी ऐसी लाइन्स हैं जो इस गाने में आपको बताती हैं दैट पोएट इज़ नॉट लिविंग पीसफुली, कि पोएट बिल्कुल पीसफुली नहीं रहता है एट प्रेजेंट. ठीक है, शांतिपूर्वक वो नहीं रह रहा है. We shall live in peace someday. This is an inspiring song. We get inspiration from this song. हमें इस song से inspiration मिलती है and it lead us to walk on the way of truth. और ये हमें सच की राह पर ले जाता है. sympathy, दया की राह पर. brotherhood, इससे हम भाईचारा सीखते हैं. और peace, और शांत रहना सीखते हैं. So we feel gay and cheerful when we sing this song. तो यह हमें सत्य, करुणा, बंधुत्व तथा शांति के मार्ग पर चलने के लिए अग्रसर करता है. ठीक है, हमें आगे बढ़ाता है. ये हो गया आपका ये वाला. व्हाट हाउ डू यू फील व्हेन यू सिंग दिस सॉन्ग. अपने आप ही हमारे अंदर फीलिंग आ जाती है जब हम इस गाने को गाते हैं, क्योंकि इस गाने में अजीब सी एक कशिश है कि जिससे हम हमेशा हमारी लाइफ में ट्रुथ, सिंपैथी, ब्रदरहुड, ये पीस, ये सारी भावनाएं अपने आप ही हमारे अंदर आ जाती हैं. सो आपकी एक्टिविटी जो फर्स्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है. नेक्स्ट एक्टिविटी सेकेंड. फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड फ्रॉम द बॉक्स. बॉक्स में से आपको ये वर्ड सेलेक्ट करके नीचे फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर लिखने हैं. आई ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमेशा मैं सच बोलता हूँ. दूसरा, इन द ट्राई कलर वाइट कलर स्टैंड्स फॉर, किसके लिए स्टैंड्स द वाइट कलर, फॉर पीस. अ थीफ इज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ द पुलिस, और विथ कॉन्फिडेंस वी कैन ओवरकम आवर फियर्स. हम अपने डरों को दूर कर सकते हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट. ये चैप्टर आपका हो गया. ग्रामर, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट जो ग्रामर का था वो हो गया. इसके अलावा जो पार्ट है इसमें ग्रामर का, ठीक है, दैट विल बी इन द क्लास, क्योंकि वो क्लास में करने लायक सेशन है. ठीक है ना, वो क्लास में जब सारे स्टूडेंट्स आएंगे एट दैट टाइम वी विल डू दैट सेशन. नेक्स्ट सेकेंड चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट. लेट्स लर्न प्राणायाम. ये भी एक तरह से प्रैक्टिकली ही चैप्टर है, लेकिन फिर भी अभी जैसे यू ऑल नो दैट स्कूल्स आर क्लोज्ड, ठीक है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा बहुत मैं आपको सिखाने का प्रयास करूँगा. इसमें वैसे आप किताब चैप्टर में देख सकते हो प्राणायाम. ठीक है, आओ प्राणायाम सीखें. योगा का एक पार्ट है जो लोग बच्चे सब लोग करते हैं, ऑल द पीपल. ठीक है, डू योगा, वेरी गुड फॉर हेल्थ. क्या कैन यू नेम दीज योगासन्स. क्या आप इन योगासनों के नाम बता सकते हैं. देखो कौन कौन से हैं. धनुरासन है, सर्वांगासन है, और भुजंगासन है, जो बहुत फेमस हैं. ये विच ऑफ दीज डू यू परफॉर्म. आप अपनी प्रेयर असेंबली में से क्या आसन परफॉर्म करते हो. क्या आसन परफॉर्म ऑफ करते हो. वी परफॉर्म्स
वी परफॉर्म सर्वासन तथा भुजंगासन, ठीक है, ये दोनों परफॉर्म अपन करते हैं। वॉट चेंजेस हैव यू फेल्ट इन योर बॉडी, आपने अपनी बॉडी में क्या चेंजेस फील किए हैं इन योगासनों को परफॉर्म करने के बाद। योगासन करने के पश्चात आप अपने शरीर में क्या बदलाव महसूस किया, आपने क्या बदलाव महसूस किए हैं। वी फील फ्रेश, हम फ्रेश फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं आफ्टर परफॉर्मिंग योगासन्स। दीज मेक आवर बॉडी फिट एंड फ्लेक्सिबल, ये हमारी बॉडी को फिट और फ्लेक्सिबल बनाता है। योगासन करने के बाद हम ताज़ा तथा ऊर्जावान महसूस करते हैं और ये हमारे शरीर को स्वस्थ तथा लचीला बनाते हैं। सबको पता है ये चीज़, ठीक है। अब अपन को प्राणायाम और उसके बेनिफिट्स के बारे में पढ़ना है, सीखना है, ठीक है। शिवम एंड नितिन स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th। शिवम और नितिन स्टूडेंट्स हैं क्लास 5th के। वन डे दे गॉट अप अर्ली, एक दिन वो जल्दी उठ गए। इट वॉज अ प्लेजेंट मॉर्निंग, बहुत सुनहरा सुबह थी, ठीक है, बहुत अच्छी सुबह थी। दे वेंट टू ए पार्क फॉर अ मॉर्निंग, सुबह वो पार्क में गए, किसके लिए गए, वॉक के लिए, ठीक है। अब वॉक के लिए गए पार्क में, तो आपको पता होगा कि अपन पार्क में वॉक के लिए जाते हैं तो पार्क में सुबह सुबह मॉर्निंग कितने सारे लोग हैं जो अलग अलग टाइप्स के योगासन करते हैं, प्राणायाम वगैरह करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी ये ऐसा हुआ। दिस सॉ मैनी पीपल इन द पार्क, सम ऑफ देम वे रनिंग ऑन द ट्रैक, कुछ ट्रैक्स पर भाग रहे थे जो पार्क के अराउंड चारों तरफ बने होते हैं। चिल्ड्रन वर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे थे। इन द मिडल ऑफ द पार्क, पार्क के बीचों बीच, सम पीपल वर सिटिंग, कुछ लोग बैठे हुए थे। मेकिंग डिफरेंट पोजेस, अलग अलग तरह के पोजेस उन्होंने बना रखे थे जो योगा कर रहे थे, ठीक है ना। एक तरह क्या कर रहे थे, वो योगा कर रहे थे। आप जब मॉर्निंग में जाओगे देन यू विल सी। शिवम वंडर्ड, अब शिवम ने सोचा व्हाट दे वर डूइंग, क्या कर रहे हैं। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, ठीक है, अनभिज्ञता, क्यूरियोसिटी मतलब एक तरह से उसको अंदर क्यूरियस होने लगा। बोथ द फ्रेंड्स वेंट नियर देम, दोनों फ्रेंड्स पास में गए वहाँ पर। देयर वॉज ए योगा टीचर, वहाँ पर एक योगा सिखाने वाले टीचर थे। हु वॉज गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू अदर्स, जो दूसरे लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। क्या बोला उसने, ही सेड माई डियर फ्रेंड्स लेट्स लर्न प्राणायाम इन टुडेज़ योगा क्लास। उनकी योगा क्लास चल रही थी तो उसने बोला कि आज की योगा क्लास में चलो हम प्राणायाम सीखते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ प्राणायाम, अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको प्राणायाम के बारे में नहीं पता, जो फर्स्ट कर रहे थे, पहले जो बिगनर्स थे। व्हाट इज़ प्राणायाम, समबडी आस्क्ड। प्राणायाम इज़ कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेथ। प्राणायाम क्या है, कंट्रोल करना, किस पर, अपने सांस पर कंट्रोल करना, ठीक है ना, एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेथ। इसके बाद अब सबको ये पता है, ठीक है, देखो सब लोग जानते हैं कि प्राणायाम, ठीक है, क्या होता है, सब लोग करते हैं। बहुत से सुबह सुबह जैसे अपन मॉर्निंग में जाते हैं तो अपन करते ही हैं प्राणायाम, ठीक है। अब बड़े लोगों को तो पता है प्राणायाम के बारे में क्या है, लेकिन उन लोगों की ड्यूटी है कि वो छोटे जो बच्चे हैं उनके घरों में, उनको भी सिखाएं कि ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए लाइफ में। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, थिंग विच इज़ योगा। योगा कीप्स अवर बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रांग, ठीक है। एक मेडिटेशन, योगा के अंदर जैसे मेडिटेशन आता है तो आप जो लेसन्स वगैरह याद करते हो उसके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, हमारे लिए। एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेथ बाय प्रैक्टिसिंग इज, इसको प्रैक्टिसिंग करने के बाद वी कैन रिड्यूस आवर ब्रीथिंग रेट। हम अपना सांस लेने की रेट है, ब्रीथिंग रेट है, उसको रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस्ड ब्रीथिंग रेट हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं। देखो नीचे ये सब दे रखा है, नीचे भी आप मीनिंग वगैरह सब मिलेगी आपको। तो वी कैन रिड्यूस आवर ब्रीथिंग रेट। रिड्यूस्ड ब्रीथिंग रेट हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, कई सारे बेनिफिट्स हैं इसके। देखो अभी मैं आपको और बताता हूँ। प्राणायाम, उसका विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेथ बाय प्रैक्टिसिंग इट, प्रैक्टिस करते जाओ वी कैन रिड्यूस आवर ब्रीथिंग। हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी जो श्वास है, ठीक है, जो सांस है उसकी जो रेट है उसको कम कर सकते हैं, जिसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे इट स्लोज डाउन हार्ट रेट, जो हमारी हार्ट रेट है उसको स्लो करती है। रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर को कम करता है। एंड रिलैक्स बॉडी एंड माइंड, और हमारी बॉडी को और माइंड को रिलैक्स करता है।
प्राणायाम इंक्रीज अवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। प्राणायाम जो है वो जीवन की जो दर है, एक्सपेक्टेंसी, उसको बढ़ाने का काम करता है, उसको लंबा करने का काम करता है, ठीक है, लाइफ को। प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टमक, खाली पेट से, प्रेफरेबली इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में होना चाहिए। यू कैन ऑल्सो डू इट इन द इवनिंग, आप इवनिंग में भी कर सकते हो, बट दैट शुड बी अ गैप, लेकिन गैप होना चाहिए ऑफ 4 आवर्स, 4 घंटे का, आफ्टर द लास्ट मील, जो लास्ट मील आपने खाया है, ठीक है। शिवम एंड नितिन गॉट इंटरेस्टेड एंड ज्वाइन, शिवम और नितिन इंटरेस्ट हो गए, इंटरेस्ट लिया उन्होंने काफ़ी ज़्यादा, और ज्वाइन द ग्रुप ज्वाइन कर लिया आफ्टर सीकिंग परमिशन फ्रॉम द योगा टीचर, योगा टीचर से परमिशन लेने के बाद। द टीचर स्टार्टेड लिस्टिंग द स्टेप्स ऑफ प्राणायाम, टीचर उनको प्राणायाम के स्टेप्स बताने शुरू कर दिया, ठीक है। नीचे देख लो, इसका हिंदी मीनिंग है ही, ठीक है। शिवम और नितिन कक्षा 5 के विद्यार्थी थे। एक दिन वे जल्दी जाग गए, एक सुहावनी सुबह थी, वे प्रातः भ्रमण करने के लिए बगीचे में गए। उन्होंने बगीचे में बहुत से लोगों को देखा, उनमें से कुछ बगीचे के चारों ओर बने पैदल मार्ग पर दौड़ रहे थे, सब बच्चे खेल रहे थे, बगीचे के मध्य में कुछ लोग बैठे हुए थे और विभिन्न प्रकार की मुद्राएं बना रहे थे। शिवम ये जानना चाहता था कि वे क्या कर रहे थे और जिज्ञासा के कारण दोनों मित्र उनके समीप गए, ठीक है। इसके बाद वहाँ एक योगा शिक्षक थे जो दूसरों को निर्देश दे रहे थे कि उन्होंने कहा, प्रिय मित्रों, आज हम योग कक्षा में प्राणायाम करना सीखेंगे। किसी व्यक्ति ने पूछा, प्राणायाम क्या होता है? क्या होता है प्राणायाम? कईयों को तो पता ही नहीं था इसके बारे में। प्राणायाम श्वास पर नियंत्रण तथा उसका विस्तार है। इसके अभ्यास से हम श्वास की दर को कम कर सकते हैं। श्वास लेने की दर बहुत कम करने के बहुत से लाभ होते हैं। ये हृदय गति को कम करता है, रक्तचाप को घटाता है, ब्लड प्रेशर है, और शरीर और मस्तिष्क को आराम देता है। प्राणायाम से हमारी जो जीवन आयु क्षमता है वो क्या होती है? बढ़ती है, ठीक है। प्राणायाम खाली पेट करना चाहिए, बेहतर हो प्रातःकाल करें, सुबह मॉर्निंग में। आप इनसे संध्या को भी कर सकते हैं, लेकिन अंतिम भोजन के पश्चात 4 घंटे का अंतराल होना चाहिए, 4 आवर्स की गैप होना चाहिए, 4 आवर्स का आफ्टर द लास्ट मील। शिवम और नितिन ने इससे दिलचस्पी ली उन्होंने, और योग अध्यापक से अनुमति लेकर वे एक समूह में शामिल हो गए। शिक्षक ने प्राणायाम के चारों चरणों को क्रमवार बताना शुरू किया। चरणों को, जो चरण थे उसके प्राणायाम के स्टेप्स थे, उनको बताना शुरू किया, ठीक है। चलो, इतना हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। चैप्टर अभी थोड़ा सा बाकी है जो मैं आपको कल करवा दूंगा। टिल देन, थैंक यू।